लो जी, 8वीं कंट्री डेनमार्क है हमारी लिस्ट में। हमारी सीरीज़ चल रही है 29 शंजन कंट्रीज़ के ऊपर कि कैसे आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आ सकते हैं एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो 8वीं कंट्री है डेनमार्क। अगर आपने पिछली 7 कंट्रीज़ के ऊपर डिस्कशन हमारी नहीं सुनी, तो आप ये स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ जाएगा, या ये हमारी प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे डेनमार्क के ऊपर, और ये 15 सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। तो डेनमार्क अगेन एक नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्री है। यहाँ पर आप पढ़ने के लिए आ सकते हैं। बहुत सारे इंग्लिश कोर्सेज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बैचलर हो या मास्टर हो। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस रफ़ली अराउंड 100 यूरोज़ देखने को मिलेगी, और यहाँ पर जो आइल्स का स्कोर है, वो बैचलर के लिए डिफरेंट है और मास्टर के लिए डिफरेंट है। पीटीई भी एक्सेप्ट होता है और टॉफल भी होता है, लेकिन पीटीई जो है वो बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट किया जाता है। डेनमार्क में जो अगर आप आइल्स के थ्रू बैचलर में अप्लाई कर रहे हैं तो 6.5 स्कोर रिक्वायर्ड होगा, और टॉफल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो 79 स्कोर रिक्वायर्ड होगा। और अगर आप मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं तो आइल्स का 7 बैंड और टॉफल का 100 स्कोर आपको मास्टर के लिए देखने को मिलेगा। लैंग्वेज सर्टिफिकेट के बगैर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन उस सूरत में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं। फ़ीस यहाँ पर आपको 3000 से लेकर 8000 यूरो पर सेमेस्टर देखने को मिलेगी। थोड़ी-सी एक्सपेंसिव है, लेकिन आगे जाके मैं आपको बताऊँगा कि क्या ये अफ़ोर्डेबल है या नहीं है। मिनिमम सीजीपीए या परसेंटेज आपको यहाँ पर 60% स्कोर चाहिए होगा अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करें, और आपकी यहाँ पर 3 सीजीपीए चाहिए होगी अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करें, तो 3 सीजीपीए आपकी बैचलर में होनी चाहिए। काफ़ी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, और यहाँ पर आपको कंडीशनल एडमिशन लेटर मिल सकता है उस सूरत में कि अगर आप मार्जिनली क्लोज़ हों मिनिमम रिक्वायरमेंट के, तो यूनिवर्सिटी आपको कंडीशनल एडमिशन दे सकती है, और साथ में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर सकती है। एडमिशन रेशो यहाँ पर थोड़ी-सी अगर आप देखें तो स्ट्रिक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर हाई ग्रेड की रिक्वायरमेंट है। अगर आप उस ग्रेड रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आप जो है आपकी एडमिशन रेशो हाई आपको देखने को मिलेगी। वीज़ा रेशो यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन डिसेंट है। रफ़ली आपकी 70-80% आपको यहाँ पर वीज़ा रेशो भी देखने को मिलेगी। बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट है, 950 यूरो पर मंथ के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, जो कि 11,500 यूरो एक साल के बनते हैं, जो कि आज की तारीख में पाकिस्तानी करेंसी में 40 लाख आपको बैंक स्टेटमेंट की सूरत में दिखाने पड़ेंगे। अगर आप, और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, तो आप अपने स्पाउस के लिए 70% ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो दिखा सकते हैं, जो कि रफ़ली 30 लाख बनेंगे। तो आपको 30 लाख एक्स्ट्रा अपने स्पाउस के लिए दिखाने पड़ेंगे, विच मीन्स अगर आप स्पाउस और आप दोनों आ रहे हैं तो 70 लाख की बैंक स्टेटमेंट में आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर आवर जो वेज है स्टूडेंट की, वो 14 से 15 यूरो देखने को आपको मिलेगी, और 90 घंटे पर मंथ आप काम कर सकते हैं, जो कि रफ़ली 22 घंटे पर वीक बनते हैं। तो आप मोर और लेस 1350 यूरो या 1400 तक आप जो है वो पर मंथ कमा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको पीएसडब्ल्यू 6 महीने का देखने को मिलेगा, और अच्छी बात ये है कि आपका जो स्टडी टाइम है वो पीआर और पासपोर्ट दोनों के लिए जो है वो काउंट होगा। पीआर जो है वो आपको यहाँ पर 5 साल की लीगल रेजिडेंसी के बाद मिलेगी, और जो पासपोर्ट है वो आपको 9 साल की लीगल रेजिडेंसी के बाद मिलेगा। पीआर और पासपोर्ट दोनों के लिए आपको एक जॉब चाहिए फुल टाइम, और आपको लैंग्वेज के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। पीआर के लिए लेवल 2 का सर्टिफिकेट चाहिए, और पासपोर्ट के लिए लेवल 3 का सर्टिफिकेट आपको डेनिश लैंग्वेज का चाहिए होगा। स्कॉलरशिप यहाँ पर अवेलेबल है। 4 मेजर स्कॉलरशिप्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। हमेशा की तरह एरास्मस एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो आपको हर यूरोपियन कंट्री में मिलेगी। दूसरी स्कॉलरशिप यहाँ पर फुलब्राइट है। फुलब्राइट में आपको 100% वेव ऑफ हो जाती है आपकी फ़ीस भी, और आपको स्टाइपेंड भी मिलता है आपके लिविंग एक्सपेंस को बेयर करने के लिए। डेनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, वो भी आपको, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी हाई परफॉर्मेंस है, तो उसमें भी आपको 50 टू 75% ऑफ जो है वो आपको मिल सकता है आपकी ट्यूशन फ़ीस में। और चौथी जो स्कॉलरशिप है वो नॉर्ड प्लस के नाम से आपको देखने को मिलेगी। अगेन इन स्कॉलरशिप्स के ऊपर मैं डिफरेंट सीरीज़ में बात करूँगा, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करूँगा। तो आप ये वाली सीरीज़ और उस सीरीज़ को फ़ॉलो करना ना भूलें। प्रोफ़ाइल में आपको ये दोनों सीरीज़ जो हैं वो मिल जाएँगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कंट्री के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।